नहीं, अब ऑस्ट्रेलोप की ब्रीड पे आना चाहिए। अगर उनके पास बजट का मसला है वो कमर्शियल में जाए, अगर बजट का मसला नहीं है तो F1 पे जाए। काम स्टार्ट किया था तो आपने ये शेड बनाया था माशाल्लाह, जी जी। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये तकरीबन मेरी उस वक्त जो तकरीबन इसमें 20 लाख इन्वेस्टमेंट आई थी। ये तो तकरीबन मटेरियल और मेरी लेबर कम पड़ी आपने थी। फार्मिंग भी की हुई है, इसके अलावा आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ। मेरे माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, मैंने अपने बेटों को वो फैक्ट्री हैंड ओवर की। अच्छा, फिर आप मैंने आज़ाद फिर रहा हूँ मैं, जो है ना। और फिर मैंने वो आपने ब्रीड से करनी है, ब्रीड अच्छी डाल, सेटअप से नहीं करनी, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आप सेटअप उसको नहीं चला सकते तो वो आपका लॉस हो। तो उसकी इसकी रेशो ज़्यादा है, उसकी रेशो कम, उसका साइज छोटा है। मिस्री को इससे साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो और चीज़ है वो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी। तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग पर। ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग फ्री रेंज फार्मिंग में हम मौजूद हैं, हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या अर्निंग पॉइंट है इनका माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। और तबीयत से ठीक है? अच्छा सर, आपका नाम? ख्वाजा वसीम है मेरा नाम। अच्छा वसीम साहब, आप कब से फार्मिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम है। अच्छा सर, आपकी लोकेशन क्या है? लोकेशन कामों की GT रोड के ऊपर है, मेन के ऊपर? मेन के ऊपर है। अच्छा सर, आप फार्मिंग कब से कर रहे हैं? 1 साल से ज़्यादा टाइम है। अच्छा, तो आपको ये शौक़ पैदा कैसे हुआ? भाई ये YouTube पे देख के शौक पैदा हुआ। अच्छा, और दूसरा गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि मुर्गियों का काम होना चाहिए, तो उसमें इस वजह से आप आए। अच्छा, आपको शौक़ था या आपने एज अ बिजनेस लेकर आए? नहीं, एज ए बिजनेस लेके। शौक़ भी था? शौक नहीं था, एज ए बिजनेस ही ला। यानी कि आपने डायरेक्ट बिजनेस से स्टार्ट किया। जब सिम साहब, आपने ऑस्ट्रेलोप का क्यों इंतखाब किया? ये ब्रीड बेहतरीन है, जो दूसरी आम ब्रीडों से ये कमर्शियल लेवल पे बेहतरीन ब्रीड है। अच्छा जी जी। तो हार्ड भी है और एक्टिव ब्रीड है? एक्टिव ब्रीड है। अच्छा, गोल्डन मिस्री और ऑस्ट्रेलोप में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिस्री से इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने आजकल ये इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको वायरल किया हुआ जी, बहुत ये फ्लॉप हो गई है, ये हो गया वो हो गया। आपका क्या मशवरा है? नहीं, फ्लॉप वो कह रहे हैं जो ब्रोकर वगैरह या मिस्री का काम करने वाले हैं। अगर फ्लॉप हुई है, क्या मिस्री की अपना सेल ज़्यादा बढ़ गई है? उसका तो अगर 40 रुपये का चिक था, वो अपना 16 रुपये का बिक रहा है, सेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेल थोड़ा सा गर्मी में कम हुई है। वो सब ब्रीडों की हुई है। जो ब्रॉयलर था वो 80 से 85 रुपये का चूज़ा था, वो भी आप उसकी प्राइस आपको पता क्या हो गई है। ये तो थोड़ा सा अप डाउन आता है मौसम के लिहाज से। अच्छा जी जी। अच्छा सर, आपके समझते हैं आम जो फार्मर थे या जो लोग जिन लोगों ने अपना स्टार्ट करना था, वो इस परेशानी में आकर उन्होंने ये अपना ऑस्ट्रेलोप की तरफ आ ही नहीं रहे, बिल्कुल ही नहीं आ रहे। इसमें जो सबसे अच्छा मौसम है ना, इसको आपने जो चूज़े की आपने चिक की फार्मिंग करनी है तो वो इसी मौसम में होती है कि आप अप्रैल मई में डालें, जो जाके आपका सर्दी से पहले पहले तैयार हो जाए। लोगों ने डाला हुआ है सर्दी में डाला चूज़ा, अब जाके जो मुर्गी तैयार हुई है, जो अंडा दे रही है, तो वो थोड़ा सा गर्मी के मौसम में अंडा इतनी देर रखा नहीं जाता, उसकी वजह से थोड़ी सी सेल परचेज में मसला अगर है। तो फ्लॉप इसको जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, और असल टाइम ही ये है चूज़े का डालने का। अप्रैल से लेके मई जून में आपको डालना चाहिए, जाके जो आपका जल्दी तैयार हो जाए, सर्दी आने से पहले पहले आपकी ब्रीडर तैयार हो जो आपकी लेइंग करे और आपका मतलब कि अर्निंग पॉइंट शुरू हो जाए। अर्निंग पॉइंट शुरू हो जाए। सही है। अच्छा सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने डे ओल्ड से स्टार्ट किया था? जी जी, मैं डे ओल्ड से स्टार्ट किया था। एक नए फार्मर के लिए ये बहुत ही अपना मुश्किल टाइम होता है। नहीं, मुश्किल होता है जिसने फार्मिंग करनी है तो वो डे ओल्ड ही करे। अगर थोड़ा सा जिसने समझता है कि मैं थोड़ा सा उसको हार्ड वर्किंग नहीं कर सकता, तो 1 मंथ पे चले जाए या 2 मंथ पे चले जाए, 6 मंथ चले या ब्रीडर पे चले जाए। वो फिर आपने आना है बजट के हिसाब से होता है। हमें जो कोई फ़ोन करता है तो पहले हम उनका बजट पूछते हैं कि यार आपका बजट कितना है और जगह कितनी, फिर उस हिसाब से उसको मशवरा दे देते हैं जो उनके लिए बेस्ट है। फिर ये होता है कि यार आप वर्किंग कर लें, जो वर्किंग में समझ जाए तो आप फिर स्टार्टिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से स्टेप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलोप अपना गोल्डन मिस्री से और भी काफ़ी माशाल्लाह ब्रीड्स हैं,
इन सबसे टॉप ऑफ मतलब कि क्वालिटी है, जी टॉप बिल्कुल, क्वालिटी की ब्रीड है और माशाल्लाह इसकी अंडे की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाँ जी। इस देखिए गर्मी में इस टाइम में गर्मी में जो अगस्त का माह चल रहा है, इसमें जो ब्रीडर है ज़ाहिर गर्मी का मौसम में फीड कम करता, पानी ज़्यादा रहता है। अभी भी 50 से अबव इसकी प्रोडक्शन आ रही है परसेंट जो वाला 50 से 60 55 60 आप इसकी प्रोडक्शन है। जब थोड़ा सा मौसम ठीक होता है ये 70 अबव हो जाती है, तो उसकी इसकी रेशो ज़्यादा है, उसकी रेशो कम, उसका साइज़ छोटा है। मिस्री को इससे साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो और चीज़ है, वो ये चीज़ ही नहीं है, वो तो इसका साइज़ का फ़र्क है। वो आपका 6 माह का जो ब्रीडर है वो आपका 600 रुपये का सेल हो रहा है, 300 अब उसका रेट है, तो 600 रुपये का सेल हो रहा है। फीड और जगह सब दोनों ने सेम लेनी है। अच्छा, इस वक्त आपके पास बर्ड कितने हैं? मेरे पास 1000 से ज़्यादा अबव है अबव है। माशाल्लाह। तो क्या अर्निंग पॉइंट है आपका? नहीं बेहतरीन है। मैंने साथ थोड़ा सा इसको अब जो आपने बात कर रहे थे ब्रीड में थोड़ा सा बेहतर करने के लिए रिंग बर्ड भी मंगवाए हुए हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलोप रिंग बर्ड भी हैं, लाइटसोसेक्स भी हैं और नेक्स्ट मंथ सितंबर में यामसुमानी भी आ रहा है। अब ये चीज़ आ रही है कि अब मैंने इसको थोड़ा सा अपनी ब्रीड को बेहतर करने के लिए तो मैंने थोड़ा सा रिंग बर्ड का F1 साथ अटैच कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कमर्शियल को थोड़ा सा जो ना पीछे किया और इसको थोड़ा सा आगे किया कि आपने लॉन्ग टर्म चरना है तो आपके पास ब्रीड थोड़ी सी बेहतर हो। वसीम साहब, इस पोल्ट्री में सबसे मुश्किल पॉइंट जो कौन सा है इसमें आपको लगता है? इसमें जो ब्रूडिंग है सबसे मुश्किल है। तो उससे कैसे अचीव किया जाए? नहीं, उसको तो ज़ाहिर है आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो जो इनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 34 चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब ये सर्दियाँ होती हैं टेम्परेचर 10 से 15 होता है, उसको 35 पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें ख़र्चा ज़्यादा आता है। अब तो वैसे ही जो टेम्परेचर है वो 30 प्लस होता है, तो उसको 2-3 आपने करना हो तो आप कर सकते हैं, उसका इतना खर्च नहीं आएगा और आप अच्छे तरीके से इसकी ब्रूडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ब्रूडिंग का सबसे जो अच्छा तरीका है वो कौन सा है, आप बताएं ना हमें। ब्रूडिंग तो ज़ाहिर जगह को आपने पैक करना है और इसको क्रॉस वेंटिलेशन देनी है जहाँ बर्ड इजी महसूस करे, फील करे। उसके लिए उसको थोड़ा सा मूवमेंट के लिए जगह चाहिए होती है। तो यही है, आपने टेम्परेचर और पानी और फीड का करना है, अंदर गंद ना हो, उनकी सफाई होती रहे। जो अपनी वो शिट वगैरह करते हैं तो वो आप टाइम से उसकी थोड़ी सी सफाई रखें तो वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, 1000 जो चिक्स है उसके लिए ब्रूडिंग एरिया कितना होना चाहिए मैक्सिमम? नहीं, वो तो उसके लिए तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। वो आप 1000 चिक के लिए आप 10 बाई 20 का भी कर सकते हैं, 10 बाई 15 का भी कर सकते हैं। वो फिर जब चूज़ा कुछ दिन बड़ा होता जाता है स्टेप बाय स्टेप आप उसको जगह खोलते जाते। ज़्यादा भी नहीं करनी होती कि उनको फिर क्या नाम है सर्दी का होता है, टेम्परेचर का मसला होता है। जितनी आप कम करते जाएंगे और जितनी आप वो ग्रोथ करते जाएंगे उस हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाएंगे। इतनी जगह नहीं चाहिए होती है, वो कम होती है। अब किसी के पास कोई और शेप की है तो एक मेजरमेंट होती है कि आप उस हिसाब से 8 बाई 10 कर सकते हैं, 8 बाई 15 कर सकते हैं। वो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो जब आप चूज़ा फिरता है, जब वो बाहर निकालते हैं तो वो फिर अपने लिए आपको खुद ही अंदाज़ा होता जाता है। वो फिर साथ साथ उसको गाइड कर देते हैं। 1000 से अबव है माशाल्लाह। जी। तो डेली के कितने अंडे आ जाते हैं आपको? ये बताया ना कि 50% प्रोडक्शन इस वक्त 50% प्लस है माशाल्लाह। तो यानी कि 500 अंडा आपको डेली का आ रहा है। जी। तो कितने का सेल कर रहे हैं आप? नहीं, अंडा मैं नहीं सेल करता, मैं चूज़ा ही सेल करता हूँ, मैं चिकी सेल करता हूँ। सही है जी। तो महाना क्या अर्निंग है? माना अच्छी है, देखिए आपके सामने सारा सेटअप है तो अच्छी है माशाल्लाह। हाँ जी, शुक्र है यार। तो इसका मतलब 1000 चिक्स का कितना खर्चा हो जाता है मंथली? नहीं, चिक का खर्चा नहीं, हम तो डे ओल्ड सेल कर देते हैं। जो ब्रीडर का खर्चा है जो 1 डे का ये 100 ग्राम जो ना 1 ब्रीडर जो आपकी डेली वो फीड लेता है। जी। सही है। अच्छा, इनको आप फीड प्लान क्या दे रहे हैं? इनको कमर्शियल फीड दे रहे हैं, दूसरा बाहर ग्रीन वगैरह जो इनका एरिया है वो भी दे रहे हैं, साथ दूसरी है इनको देसी कुछ चीज़ें दे देते हैं, वो ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है इनको कमर्शियल काम कर रहे हैं तो कमर्शियल ही फीड देनी चाहिए, दूसरी फीड पे नहीं जाना चाहिए। उससे इनकी ग्रोथ भी कम होती है और लेइंग भी कम होती है। अच्छा वसीम साहब, माशाल्लाह आपको
अल्लाह ताला इस काम में और तरक्की दे, आमीन। इज्जत दे। माशाल्लाह आपके पास ये अपना शेड के सामने इतनी जगह खाली नज़र आ रही है, तो आप इनको इधर छोड़ते हैं इनको? जी जी Free इनको range? हाँ जी इनको फ्री रेंज है। सबसे जो अच्छी चीज़ है इनके लिए फ्री रेंज है। हाँ जी। ये इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील समझती करता है। है, समझता है, और इनके लिए बेहतरीन चीज़ है। ख़ासकर पोल्ट्री में फ्री रेंज ज़रूरी है। माशाल्लाह उतना आपका जो शेड नहीं है जितनी जगह आपने इनको खुला छोड़ा हुआ है। नहीं तो वही इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनके लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है इसमें। अच्छा, तो आप इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल किस तरह करते हैं? इनका जो होता है ना, डे फर्स्ट में हो जाता है मैरिक्स होती है, NDIB होती है, वो ड्रॉप हो जाती है। फिर उसके बाद डे बाय डे जो होती है गम्बोरो प्लस होती है, फिर लसोटा होती है, फिर ऐसे फुल पास की है, और इसमें जो EDS है, फिर इसमें ऐसे जो शेड्यूल है वो सारा स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे चलता रहता है। तकरीबन वो फिर इसके बाद आगे जाके इनकी जो है ना मंथली एक हो जाती है NDIB जो है ना वो चलती रहती है साथ है। वो 25 दिन के बाद वो रिपीट होती है मसवाई NDIB या लसोटा। बड़े ब्रीडर को भी? जी थ्रू आउट हर होती है। 25 दिन के बाद? हर 25 दिन के बाद होती है। वैक्सीनेशन आप करते हैं? पानी में मिक्स करते हैं या नहीं, पानी में मिक्स करते हैं इनको। सही है। अच्छा, तो इतनी गर्मी के अंदर आपको हीट स्ट्रेस है, उससे आप इनको कैसे बचा रहे हैं? इनको हमने अंदर पंखे वगैरह भी लगाए हैं, कूलर भी लगाया है, और इनमें शावरिंग है वो भी हमने इनके लिए कर रहे हैं। दूसरा चारों तरफ इनका जो खुला, है हाँ जी। खुला है, और क्रॉसिंग है इनकी जो है ना। हवा की क्रॉसिंग? जी वो हवा की क्रॉसिंग है। अच्छा, 1 साल का आपका तजर्बा हो गया है, 1 साल में आपने मुख्तलिफ ब्रीडों में काम किया है, आपके समझे सबसे बेहतरीन ब्रीड कौन सी है? इसमें सबसे अच्छी ऑस्ट्रेलोप है, उसके बाद लाइट सुसेक्स भी है, उसके बाद अयाम सुमानी है। अयाम सुमानी भी अच्छी ब्रीड है, लेकिन वो है कि अभी लिमिटेड लोगों के पास है, बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए उनका आप कह लें कि थोड़ा सा इस वक्त लोगों का ट्रेंड भी चला हुआ है। लेकिन जब बायर ज़्यादा हो तो डिमांड कम, अपना प्रोडक्शन कम हो, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है लाइट सुसेक्स की, तो ये वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से थोड़ी सी लोगों को मुश्किल क्या है कि ज़ाहिर टेम्परेचर हमारा जा रहा है 40 जा रहा है, तो उसको बर्ड को थोड़ा सा होता है। जब आपने जैसे हमने थोड़ा सा इंतज़ाम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश बड़ी अच्छी है, फ्रेश बर्ड फिर हाँ आ रहा है, वो ठीक है। ये जो अब जो बंदा नया फार्मर है वो जब डिस्कस करता है उसको हम उस हिसाब से गाइड कर देते हैं कि यार क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर, जो नए फार्मर है ऑस्ट्रेलोप का, आप उनको मशवरा देंगे भी ऑस्ट्रेलोप ब्रीड पे आना चाहिए? नहीं, अब ऑस्ट्रेलोप की ब्रीड पे आना चाहिए अगर उनके पास बजट का मसला है, वो कमर्शियल में जाए। अगर बजट का मसला नहीं है तो F1 पे जाए, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलेगा। और इसमें सबसे जो अच्छी मैं आपको बात बताऊं, लोग अब मुख्तलिफ फ़ोन आते रहते हैं कि जी हमने ऐसा शेड बनाना है, हमारे पास इतनी एकड़ जगह, इतनी जगह। मैं उनको मशवरा देता हूं कि बजाय आप शेड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, फोकस करें, आप मेरे पास आएँ, मैं आपको मशवरा देता हूँ, फिर आपको वर्किंग करके फिर उस हिसाब से करें। आपने अर्निंग जो करनी है वो आपने ब्रीड से करनी है, ब्रीड अच्छी डाल, सेटअप से नहीं करनी, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आप सेटअप उसको नहीं चला सकते तो वो आपका लॉस होगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा उनको उस हिसाब से मशवरा देते हैं कि आप ब्रीड बेहतर कर लें और तादाद 1000 की बजाय 100 डाल लें, उस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, और उसमें अच्छा रिस्पांस है। मैं भी उसी पे चल रहा हूँ कि मैंने भी F1 पे टोटल जा रहा हूँ जी, माशाल्लाह, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो करनी चाहिए, आपकी लॉन्ग टर्म जो आपकी ब्रीड चलेगी। अल्लाह। अच्छा सर, जो छोटे लेवल से काम स्टार्ट कर, स्मॉल बिजनेस करना चाहता है, घर की छत से या थोड़ी सी उसके पास 1-2 मरला जगह है, तो उसको अपना 100 जो चिक्स है या 100 ब्रूडर है, उस पर कितना खर्चा हो जाएगा उसका? नहीं, इसमें अगर 100-200 चीज़ करनी है तो उसको भी हम बता देते हैं। ये आम मिलती है, लसानी की शीट मिलती है, ये 4x8 की, उसको 3 पीस बना के राउंड बना लें। वो आप उसी में ब्रूडिंग कर लें, ऊपर एक लकड़ी लगाएं, उसमें 2 बल्ब लगा लें, आपका वो ब्रूडिंग तैयार हो गया। वो कोई इसमें इतने कॉस्टली नहीं करना पड़ता। अब देखे ना, एक बंदा कहता है जी मेरे पास 4 मरले जगह या 5 माल जगह, मैंने उसको चारदीवारी करनी है, शेड बनाना है, वो 5 साल लगा, इतना ना करे। वो आप F1 पे जाएं, F1 पे लें, उसकी आप 150 भी करेंगे, आप अपनी ब्रीड पे इन्वेस्टमेंट करें। आप कभी भी निकलना चाहें तो उसमें से आप निकल सकते हो। अच्छा। आपने जो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस में जाएगी आप। हाँ। अच्छा सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% ठीक है,
लेकिन आप तो माशाल्लाह सरमायादार बंदे हैं, तो जो मेरी तरह के होंगे या कोई मेरे से भी मैं तबका है, उसको वीडियो देख के शौक होता है यार, कहता है यार चलो मैं भी ये काम स्टार्ट कर लूँ, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, स्टार्ट करना हो, आप एक चूज़ा या एक मुर्गी से भी कर सकते हैं, 100 बे से भी कर सकते हैं, 500 बे से कर सकते हैं, 1000 पीस से भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप आ जाती है कि आपने शौकीनी से करनी है या उससे आपने अर्निंग लेनी है। जो आपने अर्निंग लेनी है तो ज़ाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना। अगर कहें जी मैं 10,000 से इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे कोई ज़्यादा बचत हो जाएगी, वो ऐसा नहीं है। आप इन्हें एक खुद ही, आपको भी जब हम कोई फ़ोन करता है उसको ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं कि यार आप 10,000 लगा रहे हो, 10,000 से आप क्या लोगे। तो इसलिए आप उतना काम करें जितना आप उससे अर्निंग लेना है, जो उतनी इन्वेस्टमेंट करनी तो ना करें। सही है। एज ए प्रोफेशनल अगर बिजनेस करना है, अगर घर के लिए रखनी है तो वो आप जितना चाहे रख सकते, बहुत आपका घर का खर्चा निकलता रहे, वो जितना मर्जी चाहे आप कर सकते हो। नहीं, खर्चे की बात नहीं हो रही कि उससे आप शौक पूरा कर सकते हैं या तजर्बा ले सकते हासिल तो हैं, कर सकते वो हैं। जितनी चाहे ले सकते, वो इन्वेस्टमेंट पैसा 10 मुर्गियों ले लें या 20 ले लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो आपने ये शेड बनाया था माशाल्लाह, जी, जी। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये तकरीबन मेरी उस वक्त जो तकरीबन इसमें 20 लाख इन्वेस्टमेंट आई थी, ये तो तकरीबन मटेरियल और मेरी लेबर कम पड़ी थी, इसलिए कि मैं इसको टेक्निकल कुछ चीज़ें समझता था। मैंने आम एक वेल्डर जो था उससे मैंने ये अपनी सारी सुपरविजन में इसको मैंने बनवाया है, और उसमें मेरी जो लेबर कम आई हुई है ना। अच्छा। लेकिन जो है ना, अब कोई बंदा करना चाहता है तो उस हिसाब से फिर जो बेस्ट मशवरा वो हम उसको दे देते हैं। सही है। अच्छा, आप लोगों को मशवरा भी देते हैं? जी, जो जरूर लोग देना। आपसे चिक्स वगैरह से अपना परचेज करते हैं, मशवरा सबको जो भी हो देता है, वो कोई लेता है या नहीं लेता, ये आप तो उसको सारा ब्रीफ करते हैं? जी जरूर जरूर। सर माशाल्लाह आपने फार्मिंग भी की हुई है, इसके अलावा आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ। मेरे माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, मैंने अपने बेटों को वो फैक्ट्री हैंड ओवर की। अच्छा, फिर आप मैंने आज़ाद फिर रहे हैं? आज़ाद फिर रहा हूँ मैं, जो है ना। और फिर मैंने इस पे पहले थोड़ा चिक रख के एक छत से ट्रायल करके इसको मैंने काम रन किया, फिर इस सेटअप में आया हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे ही इसको आप इतनी छलांग लगाएं और आपको इसमें प्लस माइनस का पता ना चले। तो बेहतर यही है कि छोटे सेटअप से लगाएं तो वो बेहतरीन है। इसमें रिस्क कम हो जाता तो बाकी अल्लाह मियाँ उसमें जब आपकी चीज़ में तजर्बा आ जाता है, बरकत अल्लाह मियाँ बरकत उसमें दे देगा। लेकिन जब पता ही कुछ नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे यार ये मैंने किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले हम किसी को भी जो मशवरा देते हैं वो यही देते हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा शायद आपको माइंड भी आप करें, आप माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आपके घर वालों ने आपको ये नहीं कहा भी यार आप कौन से बिजनेस में जा रहे हो? हाँ, ये एक आता है असल मेरे थोड़ा सा मजाक भी किया होगा? नहीं, खैर मजाक नहीं किसी ने किया। अच्छा। लोग सो इम्प्रेस हो रहे हैं कि यार अगर ये बंदा एक काम को कर रहा है तो इसका मतलब है इसमें कुछ काम है, तो ये बंदा कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट है या है। कुछ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक अच्छा एक सेटअप है, मेरा कारोबार है और एक सारा स्टेटस भी है जो भी अल्लाह मियां ने अपनी मेहनत से दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये काम कोई ऐसा नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक मुनाफा बख्श काम जो है ना वो यही है। बिल्कुल। इसमें लेबर कम है, इन्वेस्टमेंट कम है और अर्निंग ज़्यादा मेहनत है। लेकिन गंदा काम अगर कहीं जी थोड़ा सा आता है तो वर्कर ने काम करना होता है, उनकी भी रोज रिज़्क चल रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा अपने सिस्टम को बेहतर कर लें तो और आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन थोड़ा पहले थोड़े से काम से स्टार्ट लेना सर बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी।